Good evening, dear students. Today, going ahead with dimensional analysis. Okay, we will be doing one more application of dimensional analysis. Okay, that is derivation of formula. Derivation of formula. Clear? Now, you must be thinking कि ये formulas derive कैसे होंगे dimensional analysis है ना? अगेन आई विल बी सेइंग द सेम थिंग कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिस तरह से हमने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर मीन डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए दैट सेम टर्मोलॉजी वी विल बी यूटिलाइजिंग ओवर हियर ठीक है तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पहले चलो उठाते हैं एक ठीक है लेट हमें टास्क दिया गया कि फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है किसके लिए फोर्स के लिए डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स okay when it is depending on when it is depending on m that is mass of body okay v ठीक है स्पीड ऑफ बॉडी speed of body and r is radius of path of the body mean radius of path followed by the body ठीक है तो डिराइव फॉर्मूले फॉर फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है व्हेन योर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास वेलोसिटी दैट इज स्पीड एंड रेडियस ओके अब जब ये फॉर्मूला डेवलप होगा तो इसमें m विल बी हैविंग सम पावर कुछ भी है ना अगर न्यूमरेटर में होगा तो पॉजिटिव पावर होगी डिनोमिनेटर में होगा तो नेगेटिव पावर होगी है ना वेलोसिटी का भी कुछ पावर होगा आर का भी कुछ पावर होगा तो हमने अपनी तरफ से इनके पावर्स के वैल्यूज एज्यूम कर लिए ठीक और यहां इक्वालिटी डाल के बीच में एक कांस्टेंट अपनी तरफ से डाल दिया ठीक है फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास सम पावर ऑफ मास सम पावर ऑफ वेलोसिटी सम पावर ऑफ आर है ना अब व्हाट वी विल बी डूइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हुए मतलब इस साइड का फॉर्मूला और इस साइड का फॉर्मूला सेम करते हुए हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे जो भी वैल्यू ए बी सी का आएगा वहां पे रिलेशन में डाल के मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप कर देंगे बहुत सिंपल है ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो अब ये एफ है अपना एफ के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम एल टी माइनस टू एम वन एल वन एंड टी माइनस टू ओके नाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट के फाइन मास रेज टू द पावर ए मास के लिए फॉर्मूला है एम डायमेंशनल फॉर्मूला रेज टू द पावर ए v velocity or speed lt minus 1 is the formula for it and raised to the power b r radius of the path followed by the body r radius will be measured in the form of length raised to the power c is it okay now you have to keep this thing in mind kid dimensional formula for this side and dimensional formula for this side has to be same मतलब
जितना मास का पावर इधर है उतना ही मास का पावर इधर होना चाहिए, जितना पावर लेंथ का यहाँ पे है उतना ही इधर होना चाहिए, जितना टाइम का पावर इधर है उतना ही टाइम का पावर इधर होना चाहिए। ओके, नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, हमने क्या किया, यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम के पावर्स अलग अलग कर लिए। मास का टोटल पावर इज ए, लेंथ का टोटल पावर इज, लेंथ का टोटल पावर इज बी एंड सी मल्टीपल में, तो ये बनेगा बी प्लस सी। ओके, एंड टाइम का जो पावर बनेगा वो बनेगा माइनस बी। ओके, होप दिस इज क्लियर। इज इक्वल टू m raised to the power 1, l raised to the power 1 and t raised to the power minus 2। ओके, नाउ क्या करना है, आप मास का जितना पावर इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, तभी तो इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होंगे ना। आप दोनों साइड मास को कंपेयर करो, कंपेयरिंग मास, कंपेयरिंग मास। जब मास को कंपेयर किया, व्हाट वी आर गेटिंग, क्योंकि मास इधर और मास इधर दोनों सेम होगा, मास रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू मास रेज टू द पावर ए, है ना। बेसिस आर सेम तो पावर शुड बी इक्वल, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1। आपके पास पहला वैल्यू आ गया। ओके, नाउ कंपेयर लेंथ। ओके, लेंथ को कंपेयर करते हैं, लेंथ इज बी प्लस सी दिस साइड एंड 1 दिस साइड, कंपेयरिंग लेंथ, कंपेयरिंग लेंथ, mass length, length is 1 this side and length raised to the power b plus c this side, तो ये this implies power equal because bases are same, तो b plus c is equal to 1। one more equation is developed, comparing time, time को compare किया, time is minus b this side and minus 2 this side, time minus 2 इज इक्वल टू टाइम माइनस बी। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि जितना मास इधर उतना इधर, जितना लेंथ इधर उतना इधर, जितना टाइम इधर उतना ही टाइम इधर। तो अब कंपेयर जब दोनों को किया तो दिस इज गिविंग मी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 2। मेरे पास ए और बी का वैल्यू आ गया। ओके, दिस इज योर 1, this is your 2, this is your third। ओके, तो मेरे पास 3 इक्वेशंस बेसिकली डेवलप हो गई। इक्वेशन क्या है, 2 में तो वैल्यूज ही आ गई। नाउ फ्रॉम, यहाँ पे बी एंड सी है तो बी का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, सी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 बी का वैल्यू प्लेस करूं। नाउ b प्लस सी इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू प्लेस किया, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 और इसको इधर लाए। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1, तो c का वैल्यू आ गया। नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, ओके, वैल्यू ऑफ b is equal to 2, value of c is equal to minus 1। now placing these all values in the very first equation you have constructed, ये वाला, this one, ठीक है। ओके, नाउ जब आप इक्वेशन लिखोगे f इज इक्वल टू कांस्टेंट था, देन मास रेज टू द पावर ए का वैल्यू इज 1, लेंथ रेज टू द पावर, वेलोसिटी रेज टू द पावर बी इज 2, रेडियस रेज टू द पावर सी इज माइनस 1। दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू के एम वी
square by r. Okay, this is the relation between relation for force, okay, in terms of mass, velocity and radius. नाउ अगर हम इस रियल रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 होता है और f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पर इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस रिमेन साइलेंट, नहीं बताता है। ओके, तो इस कारण से डायमेंशनली हम इतना ही फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। ओके, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। Now let's solve one more situation. Okay, in this situation the things as given are: derive formula for rate of flow. Rate of flow is volume flowing per unit time. Okay, derive formula for rate of flow v से लिखेंगे when it is depending on pressure gradient P by L, coefficient of viscosity eta, okay, and radius of tube or pipe, that is R. ठीक है, this is the situation given to us. Okay, now we have to derive formula for rate of flow V. Okay, when it is depending on pressure gradient, coefficient of viscosity and radius. Okay, this is very simple. Again you have to start the same way. Rate of flow, okay, that depends on pressure gradient P by L. Okay, then eta, then R. P by L का कुछ पावर होगा ना, तो लेट सपोज करते हैं यहाँ पे, let it is depending on P by L, pressure gradient raised to the power A, coefficient of viscosity raised to the power P and radius raised to the power C. ओके, और क्या बताया था, यहाँ पे इक्वालिटी डाल के एक कांस्टेंट अपनी तरफ से डाल देना। ओके, नाउ गिवन स्टेटमेंट से मैंने ये सिचुएशन डेवलप कर दिया। ओके, आई हैव अज्यूम्ड, ओके, कि इन दिस रिलेशन, दैट इज रिलेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो, प्रेशर ग्रेडियंट इज एग्जिस्टिंग लेट एज पावर ए, दिस इज एग्जिस्टिंग एज पावर बी एंड देन सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फाइन, वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों साइड के अपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज में मास, लेंथ एंड टाइम कंपेयर करना है। अब रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ध्यान से देखो, रेट ऑफ फ्लो को हम कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम इज L cube, time is T, so this is L cube T minus 1. Okay, coefficient of viscosity eta ऑलरेडी डिराइव किया था हमने, M L minus 1 T minus 1. Then is your radius. Okay, radius will be measured as length, so formula for this will be L. प्रेशर ग्रेडियंट ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, याद होगा, जस्ट थिंक P by L, प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ P क्या था, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया ओवर लेंथ, तो दिस इज MLT minus 2. Okay, then area is L square and length is L. L and L gone and we are getting M L minus 2 T minus 2. This is your formula for dimensional formula for pressure gradient.
नाउ वैल्यूज प्लेस करते हैं सभी फॉर्मूलाज की. नाउ वी, रेट ऑफ फ्लो इज एल क्यूब टी माइनस वन. एल क्यूब टी माइनस वन इज इक्वल टू, तो मास कितना है यहाँ पे, मास रेज टू द पावर 0. ओके, के कांस्टेंट. देन प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला इज एम एल माइनस टू टी माइनस टू raised to the power a. Pressure gradient raised to the power a. Coefficient of viscosity raised to the power b. Coefficient of viscosity. The coefficient of viscosity is eta. M L minus 1 T minus 1. Okay. Raised to the power b. Radius, that is length, raised to the power c. Hope this is clear. Okay. Now, अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड मास लेंथ एंड टाइम के पावर्स अलग अलग कर लो, इस साइड तो अलग अलग हैं ही हैं. ठीक है, तो मास इज 0, लेंथ क्यूब टी माइनस वन के. मास दिस साइड, मास ए मास बी, तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स विल बी एडेड. मास ए और मास बी दोनों ऐड हुए, मास ए प्लस बी, ए प्लस बी. ठीक है, लेंथ माइनस टू ए, लेंथ माइनस बी एंड लेंथ सी. ओके, लेंथ माइनस टू ए. ओके, लेंथ माइनस टू ए, लेंथ माइनस बी एंड लेंथ सी प्लस सी. ओके, लेंथ माइनस टू, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में पावर्स विल बी एडेड. लेंथ टू ए माइनस टू ए, बी माइनस बी, सी. ओके, टाइम, ओके, टाइम के लिए बनेगा टाइम रेज टू द पावर माइनस टू ए, यहां पे हो गया, और माइनस बी यहां पे हो गया, है ना, माइनस टू ए और माइनस बी यहां पे है, दोनों प्रोडक्ट तो ऐड कर दो, माइनस बी. दिस इज द सिचुएशन. ओके, अब क्या करना है, जितना मास इधर उतना इधर, तो कंपेयरिंग मास को कंपेयर किया तो क्या बना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ कंपेयरिंग लेंथ, we are getting minus 2a minus b plus c is equal to 3. Okay, equation number 2. Now comparing time, टाइम को कंपेयर किया, माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, नंबर 3. ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ओके, टू हैव द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 दोनों को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. ठीक है, 1 एंड 3 को ऐड किया तो वी आर गेटिंग ए प्लस बी, और यहां पे 2a माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ये बना. ठीक है, तो b एंड b कैंसल हुआ, तो ये बना माइनस, दिस इंप्लाइज ये माइनस 2a प्लस a, तो a बना माइनस a रेज टू द पावर माइनस 1, एंड दिस इंप्लाइज a is equal to 1. ठीक, a is equal to 1.
ओके, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करते हैं ये लेंथ वाला इक्वेशन क्या है, देखो यहां से ए है, इसी में डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन वन इज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू इज वन, दिस इंप्लाइज वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन। ये आपका बी का वैल्यू आ गया। नाउ अब सी चाहिए। नाउ प्लेस ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर टू। ठीक, नाउ प्लेसिंग A and B in equation 2. Okay, so placing this in equation 2, what we are getting, minus 2A minus B plus C is equal to 3. Now A is 1, minus 2 into 1, minus B minus of minus, that is minus 1 plus C is equal to 3. This is minus 2 plus 1 plus C is equal to 3. और ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, minus 2, ये minus 1 and C is equal to 4. C is equal to 4. Hope you have got how to calculate value of A, B and C. ठीक है, अब ये A, B, C के जो वैल्यूज हैं ये फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। V K में P बाई L रेज टू द पावर A आपका 1 है, तो P बाई L रेज टू द पावर 1, ईटा रेज टू द पावर B इज -1, तो ईटा रेज टू -1, R raised to the power C is 4, so R raised to the power 4, and the relation, okay, which you are getting finally, find that is V is equal to constant, ठीक, P by L raised to the power A value is 1. Now eta, coefficient of viscosity, raised to the power B is -1, okay, and C, R raised to the power C is 4. This is the relation we are getting, okay, and we can write this as K P by L R raised to the power 4 एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ईटा। देखो अब डायमेंशनल एनालिसिस से ओके जो फॉर्मूला हमारे पास आया दैट इज नॉट डिफाइनिंग दिस वैल्यू ऑफ के, और अगर हम एक्चुअल रिलेशन की बात करें के हैज स्पेसिफिक वैल्यू, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड पॉइजले फॉर्मूला, दैट यू विल बी स्टडिंग इन यूनिट 7. होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से रिलैक्स इसके फर्दर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।